नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में। इससे पहले मध्य पाषाण काल का एक वीडियो डाल दिया था, उसमें 1 से लेकर 45 तक प्रश्न थे। इसमें 46 से लेकर के 90 तक प्रश्न है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब सीधा अपन टाइम न लगाते हुए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वैसे 46वां प्रश्न, मध्य पाषाण काल के चित्रों में क्या दर्शाया गया है? तो 46वें प्रश्न में अपना एक पर राजा, बी में शिकार और नृत्य, सी में युद्ध, डी में व्यापार। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, शिकार और नृत्य। अगला प्रश्न है 47 नंबर, मध्य पाषाण काल में कौन सा जानवर शिकार में सहायक था? घोड़ा, कुत्ता, ऊंट, हाथी। तो कौन सा जानवर सहायक था? कुत्ता सहायक था। अगला प्रश्न है 48 नंबर, मध्य पाषाण काल में कौन सी गतिविधियां सीमित रूप से शुरू हुई? तो कौन सी गतिविधियां सीमित रूप से शुरू हुई थी? उद्योग, कृषि, व्यापार, लेखन। तो कृषि है वो सीमित रूप से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न। 49 नंबर प्रश्न में दे रखा है, मध्य पाषाण काल में पत्थर के औजार किस आकार के होते थे? बहुत बड़े, मध्यम, छोटे, गोल। तो कैसे होते थे? छोटे आकार के औजार होते थे। अगला प्रश्न है 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न में मध्य पाषाण काल में कौन सी तकनीकी उपयोग में थी? पॉलिशिंग, बी फ्लैग तकनीकी, सी ढलाई, डी प्रिंटिंग। तो फ्लैग तकनीकी, अपना बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 51 नंबर, मध्य पाषाण काल में कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में है? हड़प्पा, सराय नहर राय, लोथल, धोलावीरा। तो सराय नहर राय है वो उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, सराय नहर राय किसके लिए प्रसिद्ध है? धातु के लिए, मानव कंकाल के लिए, मंदिर के लिए, किले के लिए। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? मानव कंकाल के लिए। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर, मध्य पाषाण काल में भोजन पकाने के लिए क्या उपयोग होता था? बिजली, आग, गैस। तो आग का उपयोग करते थे। अगला प्रश्न है 54 नंबर, मध्य पाषाण काल में लोग किस स्थानों पर रहते थे? केवल गुफाओं में, केवल झोपड़ियों में, गुफा और खुले स्थानों दोनों में, महलों में। तो अपना सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर, मध्य पाषाण काल में किसका प्रयोग बढ़ा? धातु का, पत्थर के सूक्ष्म औजारों का, प्लास्टिक का, कागज का। तो पत्थर के सूक्ष्म औजारों का प्रयोग बढ़ा था। 56 नंबर प्रश्न है, मध्य पाषाण काल के लोग किस पर निर्भर थे? खेती पर, प्रकृति पर, उद्योग पर, व्यापार पर। तो किस पर निर्भर थे? प्रकृति के ऊपर निर्भर थे। अगला प्रश्न है 57 नंबर, मध्य पाषाण काल में मृतकों के साथ क्या रखा जाता था? भोजन और औजार, सोना, किताबें, हथियार। तो भोजन और औजार है वो मृतकों के साथ में रखा जाता था। अगला प्रश्न है 58 नंबर, मध्य पाषाण काल में कौन सी धातु ज्ञात नहीं थी? तांबा, लोहा, दोनों, कोई नहीं। तो ज्ञात नहीं थी पूछा है, तो दोनों ही ज्ञात नहीं थी। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल में जीवन शैली कैसी थी? पूर्ण स्थायी, अर्ध घुमंतु, शहरी, औद्योगिक। तो अर्ध घुमंतु, क्योंकि वो खेती करना थोड़ा थोड़ा सीख गए थे, इसलिए जब तक फसल नहीं पकती तब तक वो एक स्थान पर रुके रहते थे। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल के अंत में कौन सा युग शुरू हुआ? पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, लोह युग। तो मध्य पाषाण काल के बाद में नव पाषाण काल है वो शुरू होता है। अगला प्रश्न है 61 नंबर, भारत में मध्य पाषाण काल का प्रमुख स्थल आदमगढ़ कहाँ स्थित है? तो आदमगढ़ ऑप्शन दे रखा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो कहाँ स्थित है आदमगढ़? आदमगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब 61 नंबर प्रश्न है, लंग लंगहनाज पूरा स्थल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार। तो 62 में अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, गुजरात, लंगनाज गुजरात में है। अगला प्रश्न है 63 नंबर, मध्य पाषाण काल के बागोर स्थल की खुदाई किसने की थी? 63 नंबर प्रश्न में अपना राइट आंसर, सॉरी पहले ऑप्शन देखो, बी वी लाल, वी एन मिश्र, आर एस शर्मा, डी डी कोसांबी। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी, वी एन मिश्र। अगला प्रश्न है 64 नंबर, मध्य पाषाण काल में मानव द्वारा उपयोग लिए गए सूक्ष्म औजार किस नाम से जाने जाते हैं? तो ऑप्शन देखो, हेंडेक्स, माइक्रोलिथ, क्लीवर, चोपर। तो माइक्रोलिथ, क्योंकि ये छोटे छोटे औजार थे, 1 से 6 सेंटीमीटर लंबे औजार थे, तो इसलिए इसे माइक्रोलिथ कहा जाता था। अगला प्रश्न है 65 नंबर, सराय नहर राय स्थल किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, मध्य पाषाण काल में मानव जीवन का प्रमुख आधार क्या था? तो मानव जीवन का प्रमुख आधार क्या था? कृषि, शिकार एवं संग्रह, उद्योग, व्यापार। तो शिकार और संग्रह अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65 नंबर, भीमबेटका गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? धातु औजार, शैल चित्र, कृषि अवशेष, मंदिर। तो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है 68 नंबर, मध्य पाषाण काल में किस प्रकार के औजार अधिक पाए जाते हैं? तो इसमें
ए है बड़े औजार, बी है पुलिस किए हुए औजार, सी है सूक्ष्म औजार, डी है धातु औजार। तो सूक्ष्म औजार अपना सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौपानी मांडो पूरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? 1 नंबर गंगा, 2 में नर्मदा, 3 में बेलन, 4 में ताप्ती। तो बेलन नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है 70 नंबर, मध्य पाषाण काल में किस जानवर के पालतू बनाने के प्रमाण मिले हैं? गाय, कुत्ता, घोड़ा और भैंस। तो किसका प्रमाण मिले हैं? कुत्ते के पालने का प्रमाण मिलता है। 71 नंबर प्रश्न है मदह पूरा स्थल किस राज्य में स्थित है? 71 में ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान, डी गुजरात। तो यूपी उत्तर प्रदेश में है मदह। अगला प्रश्न है 72 नंबर, मध्य पाषाण काल में दफनाने की प्रथा के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ए हड़प्पा, बी मदहा, सी लोथल, डी कालीबंगा। तो कहाँ से मिले हैं? मदहा से। दफनाने की प्रथा का प्रमाण है वो मदहा से मिले। अगला प्रश्न है दमदमा पूरा स्थल किस काल से संबंधित है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से। अगला प्रश्न है 74 नंबर, मध्य पाषाण काल के लोग किस प्रकार के आवास बनाते थे? पक्के मकान, झोपड़ियां, महल, किले। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा बी झोपड़ियां। अगला प्रश्न है 75 नंबर, मध्य पाषाण काल में प्रमुख रूप से कौन सा पत्थर उपयोग में लिया जाता था? तो पत्थर बताना है। पत्थर कौन सा लिया जाता था? संगमरमर, चार्ट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। तो यहाँ चार्ट पत्थर काम में लिया जाता था। अगला प्रश्न है 76 नंबर। 76 नंबर प्रश्न, आदमगढ़ से क्या प्राप्त हुआ था? धातु औजार, शैल चित्र, कृषि उपकरण, लिपि। तो चित्र में अपना राइट आंसर हो जाएगा बी शैल चित्र। अगला प्रश्न है 77 नंबर, मध्य पाषाण काल के औजारों का आकार कैसा था? तो उस समय औजार है वो छोटे औजार हुआ करते थे। अगला प्रश्न है लंगहनाज से किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? हाथी के, मानव कपाल, धातु, मंदिर। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा मानव कंकाल। अगला प्रश्न है 79, मध्य पाषाण काल में किस प्रकार के जीवन का विकास हुआ? स्थायी, घुमंतु, अर्धस्थायी, शहरी। तो अर्धस्थायी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मध्य पाषाण काल में कौन सी नई तकनीक विकसित हुई? पॉलिशिंग, माइक्रोलिथिक तकनीक, धातु ढलाई, लेखन। तो माइक्रोलिथिक तकनीक, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 81 नंबर, मध्य पाषाण काल के लोग किसके किनारे बसते थे? पहाड़, नदी और झील, रेगिस्तान, जंगल। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी नदी और झील के किनारे, क्योंकि वहां के पानी की व्यवस्था अच्छे से हो जाए। अगला प्रश्न है 82 नंबर, बागोर स्थल किस संस्कृति से संबंधित है? नव पाषाण, मध्य पाषाण, हड़प्पा, वैदिक। तो मध्य पाषाण काल के संबंधित है बागोर। अगला प्रश्न है 83 नंबर, मध्य पाषाण काल में किस प्रकार के चित्र बनाए गए? धार्मिक, शिकार दृश्य, व्यापार, युद्ध। तो शिकार के दृश्य के चित्र बनाए गए। अगला प्रश्न है मध्य पाषाण काल में प्रमुख भोजन क्या था? अनाज, मांस और फल, दूध, रोटी। तो मांस और फल इस समय प्रमुख भोजन था। अगला प्रश्न है 85 नंबर, मध्य पाषाण काल में किसका उपयोग बढ़ा? धातु, सूक्ष्म पाषाण औजार, कपड़ा, लिपि। तो किसका उपयोग बढ़ा? सूक्ष्म पाषाण औजारों का। अगला प्रश्न है चौपानी मांडो किस काल के संक्रमण को दर्शाता है? पूरा पाषाण से मध्य पाषाण, मध्य पाषाण से नव पाषाण, नव पाषाण से ताम्र पाषाण, ताम्र पाषाण से लोहे। तो किस काल से संक्रमण दर्शाता है? मध्य पाषाण से नव पाषाण। अगला प्रश्न है 87 नंबर, मध्य पाषाण काल में मछली पकड़ने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? 1 नंबर मदहा, 2 नंबर सरायनर, रहाय, सी दोनों, डी इसमें से कहीं नहीं, यानी दोनों जगह ही नहीं। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा दोनों जगह मिले हैं। अगला प्रश्न है 88 नंबर, मध्य पाषाण काल में प्रमुख उपकरण किससे बने थे? लोहे से, तांबे से, पत्थर से, कांसे से। तो किससे बने थे? पत्थर से। अपना सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 89, मध्य पाषाण काल में समाज की इकाई क्या थी? राज्य, परिवार, कबीला, साम्राज्य। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा कबीला। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, मध्य पाषाण काल के अंत में किसका स्पष्ट विकास हुआ? उद्योग का, कृषि का, व्यापार का, लेखन का। तो कृषि का है वो स्पष्ट विकास से होता है। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।